हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रमुख नारे एवं वचन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय अनेक नेताओं ने विभिन्न प्रकार के जोश भरी प्रेरणा भरी नारे दिए, जिस वे प्रसिद्ध और अमर हो गए। उनके द्वारा दिए गए नारे और वचन आज भी लोगों के जुबां पर रहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि किसने कौन सा प्रसिद्ध नारे दिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास ज़रूर आए। मेरा पहला वचन नारे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा था? सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों, इस नारे के पीछे भी एक विवाद भरी कहानी है। बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के पटना के उर्दू कवि थे। 1921 ईस्वी में उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना नामक देशभक्ति कविता लिखी थी, लेकिन इसे गाकर लोकप्रिय बनाया राम प्रसाद बिस्मिल ने, जब वे काकोरी रेलकांड में गिरफ्तार होने के बाद फांसी पर चढ़ने जा रहे थे। इसीलिए कुछ लोगों ने इसे राम प्रसाद बिस्मिल की रचना मानते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पूरा नारा था दोस्तों। अगला नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसने कहा था? सही उत्तर है मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उर्दू भाषा में लिखी गई एक गज़ल है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बना और जिसे आज भी देशभक्ति के रूप में गीत के रूप में गाया जाता है। जब इंदिरा गांधी ने भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने इस गीत की पहली पंक्ति कही थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह रचना सबसे पहले संस्कृत और बांग्ला भाषा में की गई थी। काफ़ी विवादों के बाद 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसे गाने में 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। विवाद यह था कि कुछ मुसलमानों को वंदे मातरम गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में दिखाया जाना उन्हें पसंद नहीं था। अगला है, जन गण मन के रचयिता कौन थे? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। 21 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जन गण मन राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में गाया गया था। अगला प्रसिद्ध नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक बम फोड़ते वक्त किया था। वैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में उर्दू के प्रसिद्ध शायर हसरत मोहानी द्वारा एक जलसे में पूर्ण आज़ादी की बात करते हुए दिया गया था, जिसे लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने। अगला नारा है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है महात्मा गांधी।
भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत के दिन यानी 8 अगस्त 1942 को बम्बई के गोवलिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने शानदार भाषण दिया था। इसी भाषण के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला नारा है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा दिया गया यह आंदोलन के समय दिया गया था यह नारा, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला है हे राम, किसने कहा था? सही उत्तर है महात्मा गांधी। 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी तो बापू के मुंह से अंतिम समय में शब्द यही निकला था, हे राम। अगला नारा है आराम हराम है, किसने कहा था? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेहरू के अनुसार लगातार श्रम करके जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद सोने और आराम करने से प्राप्त नहीं होता है। इस नारे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई के दौरान दिया था। अगला नारा है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में हुए कांग्रेस का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा देकर पूर्ण आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव पारित किया। इसी संघर्ष के चलते भारत का आधिकारिक झंडा लाहौर में फहराया गया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अगला नारा है मारो फिरंगी को। यह नारा किसने दिया था? सही उत्तर है मंगल पांडे। यह नारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मंगल पांडे ने दिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का विरोध करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी और मारो फिरंगी का नारा दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अगला नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ादी दिलाने के मकसद से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी अपने आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पे उन्होंने अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषण में प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला नारा है जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन जय हिंद का सर्वप्रथम नारा क्रांतिकारी चेम्बाकरनम पिल्लई ने देशवासियों में आज़ादी की आकांक्षा के बीज डालने के लिए कॉलेज के दौरान, जब वे कॉलेज में थे, नाम था चेम्बाकरनम पिल्लई, कॉलेज के दौरान अभिवादन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। 1908 ईस्वी में पिल्लई जर्मनी चले गए। पिल्लई 1933 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले। तब पिल्लई ने उनका अभिवादन किया जय हिंद से किया था सबसे पहली बार सुने यह शब्द नेताजी को काफ़ी प्रभावित किया।
इधर नेताजी आज़ाद हिंद फौज के बारे में सुन। नेताजी द्वारा जो गठन किया गया था आज़ाद हिंद फौज का, उसके बारे में सुन। जर्मनी में रह रहे भारतीय विद्यार्थी आबिद हुसैन ने अपना पढ़ाई छोड़कर नेताजी के सेक्रेटरी का पद संभाल लिया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक आपस में अभिवादन किस प्रकार से भारतीय से करें, यह प्रश्न सबसे पहले आया। तब आबिद हुसैन ने जय हिंद का सुझाव दिया था। तब से जय हिंद आज़ाद हिंद फौज का युद्ध घोष बन गया। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद लाल किले से अपने पहले भाषण का समापन जय हिंद से किया था। अगला नारा है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में आज़ाद हिंद फौज की सेना को संबोधित करते हुए दिया था। उसके बाद जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया था। अगला नारा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज की सबसे पहले घोषणा की थी। तिलक पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने यह कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तिलक भारतीय स्वतंत्रता के पहले ऐसे लोकप्रिय नेता थे जिन्हें ब्रिटिश ने उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। अगला नारा है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका कार्य भारतीय संविधान में संशोधन करना था। चूँकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे जो भारतीयों को बहुत बड़ा अपमान लगा और साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो वहां की जनता ने लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है, के नेतृत्व में काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। यह देख पुलिस लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। पुलिस की लाठियों का शिकार लाला लाजपत राय भी हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले लाला लाजपत राय ने ऐतिहासिक कथन कहा है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। दोस्तों यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी, किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कर मत दो। कर यानी कि टैक्स, कर मत दो किसने कहा था? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन काल में खेड़ा संघर्ष नाम से जाने वाला संघर्ष कर मत दो के नारे से संबंधित है। उस समय गुजरात की खेड़ा जो था प्रांत था सूखे के चपेट में आ गया था, जिसके फलस्वरूप किसानों ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि उस वर्ष कर जो है टैक्स माफ़ कर दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं मानी। उसके बाद सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा दिया। इसमें महात्मा गांधी ने भी सहयोग किया था और अंत में ब्रिटिश सरकार को यह बात माननी पड़ी। अगला नारा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है चंद्र प्रकाश नारायण।
5 जून 1975 को बिहार के पटना के गांधी मैदान में विशाल सभा में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार संपूर्ण क्रांति नामक 2 शब्द का उच्चारण किया था। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू किया था, लेकिन जल्द ही यह क्रांति पूरे भारत में फैल गई। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। जयप्रकाश नारायण जी की निगाह में इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती जा रही थी। इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग की। जब इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो। किसने कहा था? सही उत्तर है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला नारा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री ने। यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान और किसान के श्रम को दर्शाता है। 1962 के भारत और चीन युद्ध और फिर 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध ने भारत को आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर कर दिया था और देश में खाने का संकट उत्पन्न हो गया था। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया और लोगों को अपनी ज़मीन पर खेती करने को प्रोत्साहित भी किया था, ताकि देश में अनाज के जो संकट है वो टल जाए। अगला नारा है जय जगत। जय जगत का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है विनोबा भावे। महात्मा गांधी के प्रिय शिष्य विनोबा भावे, जिन्होंने शोषण मुक्त समाज व्यवस्था का सपना देखा और उन्हें साकार करने के लिए जय जगत का नारा दिया था। अगला नारा है श्रममेव जयते का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रममेव जयते का नारा दिया था। अगला नारा है वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। उनका मानना था कि वेदों के अनुसार आचरण न होने से संसार में सारी गड़बड़ियाँ प्रारंभ हुई है और वेदों के ऊपर यदि हम दोबारा चलना शुरू कर देते तो पूरी सृष्टि के मनुष्य जाति सुखी हो जाएंगे। यही कारण था कि उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। अगला नारा है काम अधिक बातें कम। किसने कहा था? सही उत्तर है संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे। उन्होंने कहा था काम अधिक बातें कम। अगला नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था या किसने कहा था? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था या कहें कि कहा था इन्होंने। दोस्तों अगला और अंतिम मेरा नारा है या कथन है कि वो किसका है? अब भी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम नहीं आए वो बेकार जवानी है। किसने कहा था? दोस्तों यह बहुत प्रसिद्ध कथन है। ये किसने कहा था? सही उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था
कि अब भी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश की काम ना आए वो बेकार जवानी है। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत छोटी सी उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे और अनेक हिंसक आंदोलन में भाग लिया था। अंग्रेजों द्वारा कभी भी न पकड़े जाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसी प्रेरणादायक जोश भरी नारे देकर युवाओं में क्रांतिकारी बदलाव किए थे। तो दोस्तों, ये मेरा अंतिम नारा था जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम देखें उसमें एक नारा या दो नारा जरूर रहता है कि किसने कहा था, या कथन रहता है किसने कहा था। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, अगर देखें तो हर एक एग्ज़ाम में एक नारा ज़रूर रहता है। इसीलिए दोस्तों, ये सारे नारों को अच्छी तरह से याद रखें दिमाग में। थैंक यू।